एपिसोड की शुरुआत होती है जब ऐश्वर्या विक्रांत से कहती है कि अब दुआ को ढूंढने का टाइम आ गया है। कुमार विक्रांत को बताता है कि दुआ ऑलरेडी वहां से निकल चुकी है। ऐश्वर्या कहती है कि स्पॉन्सर्स ने दुआ को कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करने की डिमांड की है, अब उसे कैसे ढूंढा जाएगा। विक्रांत कहता है कि दुआ इंदौर बस से मुंबई आई थी, मतलब वो इंदौर की ही है। वो डिसाइड करता है कि वो इंदौर जाकर दुआ को ढूंढेगा और कुमार को पूरी टीम अलर्ट करने को कहता है। ऐश्वर्या मन ही मन सोचती है कि इतनी टेंशन में विक्रांत ने उसकी आइडेंटिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका फुल प्रूफ प्लान काम कर रहा है और विक्रांत उसे सिर्फ लुक अलाइक ही समझ रहा है। धैर्य नोटिस करता है कि मन्नत अपसेट है। वो कार रोकता है और पूछता है कि क्या बात है। मन्नत गुस्से में कहती है कि दुआ को विक्रांत से दोबारा नहीं मिलना चाहिए। विक्रांत ने दुआ को धमकी दी थी कि वो उसके पेरेंट्स को जेल भेज देगा। एक बच्ची से ऐसी बात कैसे कर सकता है। मन्नत कहती है कि विक्रांत उनसे प्रूफ मांग रहा है कि वो अच्छे पेरेंट्स है, जबकि वो खुद अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले पाया। उसने अपना खून तक एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा आदमी फादर बनने के लायक नहीं है। दुआ के लिए धैर्य ही सब कुछ है, उसकी दुनिया और उसकी पहचान। मन्नत कहती है कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगी जो उसकी बेटी को उससे छीनना चाहे। धैर्य उसे शांत होने को कहता है और गहरी सांस लेने को बोलता है। वो अश्योर करता है कि विक्रांत उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जब बात उसकी बेटी की होगी, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। विक्रांत ऐश्वर्या को घर ले आता है। मल्लिका बिना मास्क के ऐश्वर्या को देखकर शॉक हो जाती है। ऐश्वर्या मल्लिका का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करती है और एक्साइटेड होने का ड्रामा करती है कि वो उसकी मॉम की लुक अलाइक है। विक्रांत विशाखा को बताता है कि वो इंदौर जा रहा है। यशिका सोचती है कि अगर विक्रांत चला गया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। युवराज सीन क्रिएट करता है और विक्रांत उसे मना लेता है। ऐश्वर्या जानबूझकर विशाखा को विक्रांत से बात करने भेजती है। यशिका को लगता है कि ये तीनों कुछ प्लान कर रहे हैं। मन्नत को सिंघानिया का फोन आता है। वो बताती है कि जितिन लोहरी सेलिब्रेट करने इंडिया आ रहा है और खाने की जिम्मेदारी मन्नत को लेनी होगी। मन्नत सब अरेंज करने के लिए मान जाती है और बताती है कि उसने एक और शेफ भी रख लिया है। वो सिंघानिया से कहती है कि जितिन के साथ दुबई जॉब के बारे में मीटिंग भी अरेंज करवा दे। मल्लिका और ऐश्वर्या अपने फुल प्रूफ प्लान पर बात कर रही होती है। यशिका पूछती है कि क्या डिस्कस हो रहा है। मल्लिका उसे दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाने की वार्निंग देती है। यशिका गुस्से में चली जाती है। ऐश्वर्या कहती है कि यशिका फेक रिच है और उसकी लग्जूरियस लाइफ सिर्फ एक एक्ट है। अब वो उसकी सच्चाई बाहर लाएगी। विशाखा को पता चलता है कि विक्रांत को आरजू पर कोई शक नहीं हुआ। यशिका यूवी को कन्विंस करती है कि वो सीन क्रिएट करे ताकि विक्रांत उन्हें भी अपने साथ ले जाए। यूवी अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। ऐश्वर्या सच जानने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड है। रोनी धैर्य से कहता है कि दुआ पहले ही विक्रांत से मिल चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भगवान क्या प्लान कर रहा है। अगर विक्रांत वापस आया तो मन्नत के शांत दिन खत्म हो जाएंगे। शायद नीतू जल्दी ठीक हो जाए। अगला दिन आता है और मन्नत लोहरी फंक्शन की तैयारी कर रही होती है। गुड्डी नई प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। मन्नत सस्ते सामान लेने से मना कर देती है और धैर्य से कहती है कि सिर्फ क्वालिटी फूड आइटम्स ही ऑर्डर किए जाएं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।